अरे आ गई। नहीं सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। होमवर्क हो गया? हाँ सर, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया। ये थोड़ा बताइए सर, ये क्या है थ्री मतलब। अरे एक्स क्यू है ये, इसको क्यू बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। हाँ लेकिन ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दीजिए। लो मैं बताता हूँ तुमको। अरे पेन गिर गया, रुको रुको मैं उठा लेता हूँ, रुको। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, उठाते समय गलती से टच हो गया। हाँ देखो, पूरा दिमाग ना पढ़ने के ऊपर दिया करो, ठीक है? ये सब फॉर्मूला ना बच्चे बच्चे को पता होता है, और तुम्हें तो पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे ध्यान रहता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं सर, थोड़ा आप देखिए। अच्छा ठीक है, चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस इक्वल टू ये वाई। हाँ ठीक है। ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू वाई, ये तुमको सॉल्व करना है, ठीक है? ये साइन थीटा ये तुम ना, ये ठीक है, ओके? हाँ सर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो तुम। क्या हुआ, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? देखो ऐसे में एग्जाम आगे है, तुम फेल हो जाओगी, फिर तुम्हारा गार्जियन ना मुझे बोलेंगे कि आपने ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चे के ऊपर। मैं ध्यान दे रहा हूँ तो समझो, मैं इतना प्यार किसी को नहीं करता हूँ, तुम्हें स्पेशल टाइम दे रहा हूँ मैं तुमको। सर क्या सर, ये आपको क्या हो गया, बार बार हाथ अरे डाल रहे हैं? कोई बात नहीं है बच्चा, पढ़ो तुम, ध्यान दो तुम पढ़ने पे। सर ये देखिए, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया ये। अरे पगली, ये एक्स है, यहाँ वाई क्यों लिखी? यहाँ एक्स लिखो, इक्वल टू ये पावर क्यू। बताओ, तुमको इतना समझाता हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है बाबू? तुम पढ़ने पे फोकस करो, कमजोर हो बहुत। क्या सर, आपको क्या हो गया, बार बार हाथ इधर उधर कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं यार, तुम तो खामोखा टेंशन देती हो। क्या है ना, एक तो मेरी वाइफ नहीं है, मायके गई है 2-3 दिन के लिए, रहती तो चाय बना के पिलाती। मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत सर में पेन हो रहा है मेरा, और तुम हो कि तुमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे तुमको समझाऊं यार? देखो, तुमको मुझे समझ के लेना पड़ेगा, तब जाके तुम क्लास में सबसे तेज स्टूडेंट बनेगी, ठीक है? एक काम करो सर, आपके लिए चाय बना दूं? चाय बनाने के लिए तुम्हें आता है क्या? हाँ सर, मैं अच्छे से बनाती हूँ। अरे वाह, चलो, एक गुण तो है तुम्हारे में, तुम्हारा होने वाला पति तुमको बहुत मानेगा। बहुत समझदार हो। चलो, पढ़ने में कमजोर हो लेकिन चाय बना के पिलाओ, देखता हूँ कैसा चाय बनाती हूँ। आज तेरे हाथ का चाय में कितना पावर है वो भी देखता हूँ, तुम्हारे इतना पावर है या नहीं। ये तो स्कूल ड्रेस में बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही है, मज़ा आ जाता है देख के इसको छू के तो आज बहुत मज़ा आ गया। मखमली बदन, ओह काश मिल जाए। ये जो सर फटा जा रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, और जब तक इसको हासिल ना कर लूँ तब तक ये मेरा सर ना चाय पीने से भी ठीक नहीं होगा। एक काम करता हूँ, देखता हूँ किचन में क्या कर रही है, थोड़ा सा वहाँ भी मजे लेता हूँ। सर को आज ज़्यादा नहीं कुछ हो गया? कभी पैर टच करते हैं, कभी वो टच करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी उसको क्या ज़रूरत है, मुझे बॉयफ्रेंड हो ना हो, मतलब
कुछ भी? मैं चाय बना के देती हूँ, मैं कल से दोबारा आऊंगी लेने। अरे सर, हाँ क्या हाँ, कर रही है आई? अरे वो मैं बताने आया था तुमको कि चाय में चीनी थोड़ा कम देना, क्योंकि मीठा चाय नहीं पिया जाता है ना मुझसे। सर वहीं पे बोल देते मैं बना के लाती, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बताने आ गया, बना लो बना लो। अच्छा से बना लोगी ना? हाँ हाँ मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है बना लो। चलो मैं जाती हूँ, चाय दे दूंगी और कल से आना बंद कर दूंगी मैं। आज ये बहुत ज़्यादा मुझे टच करने लग गया, लगता है इनकी वाइफ नहीं है ना, इसीलिए ना ये मौका का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये काम करती हूँ मैं, चाय दे के फटाफट में भाग जाती हूँ मैं। जब तक मैडम नहीं आएगी ना तब तक मैं नहीं आऊँगी। ये लीजिए चाय। अरे एक ही चाय लाई, तुम्हारा चाय? नहीं सर, मुझे पीने का मूड नहीं है। मूड नहीं है? अरे लेना चाहिए था ना। नहीं नहीं सर, आप पीजिए। हाँ हाँ ध्यान से पढ़ो तुम। क्या सर, चाय पीजिए ना आप। अरे वही बता रहा हूं मैं, कितनी कड़क चाय बनाई हो, बिल्कुल अपनी तरह, एकदम कड़क है और मीठा भी बिल्कुल मेरे हिसाब से है। Thank तुम you, तो sir. पक्का मेरा दिल जीत लिया आज, सच में। बहुत आगे जाएगी तुम, बहुत। ठीक है सर, चाय पीजिए आप। क्या कर रहे हैं सर, बार बार आप मुझे हाथ लगा रहे हो, टचिंग कर रहे हैं। मुझे सब पसंद नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है, मैं जा रही हूँ अपना घर। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो तुम्हारा अगले हफ्ते परीक्षा है, तुम फेल कर जाओगी, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा? और देखो मैं तुम्हें छू नहीं रहा हूँ, अब मैं बता दूं दिल की बात कि मैं ना तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं इसीलिए तुम्हें छूता हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें गलत तरीके से टच नहीं करता हूँ, मेरा दिल ना तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया है, मैं क्या करूँ बताओ? देखिए ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा करोगे ना मैं जाके मम्मी को बता दूंगी। देखो मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ, अगर तुम मेरा बात नहीं मानी ना तो मैं प्रिंसिपल से बोल के ना मैं तुमको फेल करवा दूंगा, फिर तुम कहीं के नहीं रहोगी, 2 साल पीछे हो जाओगी। देखो मेरा बात मानो, मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बहुत खुशी दूंगा और तुम्हें ना फर्स्ट डिवीजन से पास करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। अच्छा, मुझे छोटी बच्चे समझ रखे हैं, जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगी। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर ये सब घटिया काम करते हो। मैं भी जा रही अपने मम्मी को बोल दूंगी, मैं कल से नहीं आऊँगी मैं। ए लड़की, बहुत हो गया हाँ? बहुत तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ कभी से। देखो मैंने बोला ना, तुम मुझे पसंद हो तो पसंद हो, और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए ना उसे मैं हासिल करके रहता हूँ, ठीक है? तो ये बहुत हो गया तेरा बदतमीजी, अभी सीधा सीधा मेरा बात मान, देख जैसा करता हूँ ना वैसा करने दो, ठीक है? ये तुम बहुत खूबसूरत हो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम कब आई? मैं मायके गई थी तो क्या, आ तो गई ना वापस, और तुम क्यों इतना शॉक हो रहे हो? मैंने सारा करतूत है ना तुम्हारा जो तुम उसके साथ कर रहे थे, मैंने सारा चीज देख लिया, और यहाँ 5 मिनट से मैं खड़े होके यही चीज देख रही हूँ। अच्छा हुआ कि मैडम आप आ गए, पता नहीं सर के क्या दिमाग में चल रहा है, कभी इधर हाथ लगाते कभी उधर हाथ लगाते, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मतलब मैं कल से नहीं आऊंगी पढ़ने के लिए। क्या कर रहे हो? अरे तुमको मैं समझाता हूँ, ये पागल लड़की है, ये कुछ भी बोलती है। ये हमसे क्या बोल रही थी मालूम है तुमको? सर मुझे ना इंटर के परीक्षा में मुझे पास करवा दो फर्स्ट डिवीजन से,
मैं ना आपको जो बोलोगे मैं वो दूं। मुझे ना पटा रही थी अपने आप। एक्सक्यूज मी, रुको। ये डायलॉग अभी थोड़ी देर पहले तुमने उसको चिपकाया था, ना कि उसने तुमको। तुमने उसको बोला था अगर तुम उसके साथ वो सब कर लेती हो ना तो तुम उसको इंटर में पास कर दोगे। क्यों अब झूठ बोल रहे हो? मैंने तुमको कहा ना, मैं 5 मिनट से यहाँ खड़ी होकर सारा बात तुम्हारा सुन रही हूँ। अरे वो तो बच्ची है बेचारी, स्टूडेंट है तुम्हारी। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे आ गई, नहीं तो आज तो इस बेचारी बच्ची के साथ क्या क्या हो जाता। आज मुझे पता चला कि पिछले महीने वो दोनों लड़कियां, संजना और आकृति, वो दोनों तुम्हारा ट्यूशन छोड़ के क्यों गई? इसीलिए, इसी हरकत से तुम्हारी। अरे मुझे तो लगता था बच्चों में कहीं ना कहीं कमी होगा, कुछ होगा, या XYZ कोई भी कुछ रीजन होगा, इसके लिए वो लोग गई। लेकिन नहीं, वो गई तुम्हारी हरकतों से मजबूर होके। तुमसे ये सब उम्मीद नहीं थी। देखो 100 बात की, एक बार माफी मांगो उससे। क्या माफी? वो भी स्टूडेंट से? पागल हो गए क्या? अरे मैं टीचर हूँ, मेरा कितना नाम है, पहचान है, मेरा इज्जत है, शोहरत है, और तुम इसके सामने मुझे माफी मांगने क्यों बोल रही हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खसक गया। चुपचाप से उससे माफी मांगो, मैंने कहा ना। और अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो समझ जाना बहुत बुरा होगा। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझ जाना, और वापस कभी लौट के भी नहीं आऊंगी मैं, क्योंकि गलती सरासर पूरी की पूरी तुम्हारी है, ना कि उस स्टूडेंट की। माफी मांगो उससे। देखो सीमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ठीक है सर, माफ तो मैं कर दिया, पर मैं कल से नहीं आऊंगा करने के लिए। अरे सीमा ऐसा क्यों बोल रही है? सीमा वो तो अब से आएगी नहीं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, और तुमसे क्यों उम्मीद नहीं थी? अरे तुमको क्या कमी छोड़ा था? मेरे अंदर कोई कमी थी जो तुम स्टूडेंट्स लोग के साथ ये सब कर रहे हो? वो कल के डेट में अगर अपने घर पे जाके ये सब बात बोल देगी, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? कहीं मुंह दिखाने लायक बाहर नहीं रहोगे, समझ जाना। तो इसके लिए आज के बाद अपनी ये हरकतें सुधार लो, वरना मैं अपने पर आ गई ना तो समझ जाना मैं छोड़ के जाऊंगी अलग अलग, और डिवोर्स दूंगी वो अलग, समझ जाना। पागल आदमी।